सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन है ECI नेट, आप उस पर अपनी डिटेल्स कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से ECI नेट को डाउनलोड कर लें। तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर लिखेंगे ECI नेट, फिर आपके पास ये एप्लीकेशन आएगी ECI नेट। नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा होगा, तो आप यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लें। तो हमारी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। अब मैं इसे ओपन करती हूँ और ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आपको अपना नाम लास्ट SIR यानी कि SIR 2002 में सर्च करना है तो आप यहाँ पर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR पर जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ध्यान दें, जिन पर स्टार मार्क है आपको वो फिल करने मैंडेटरी हैं, और जिन पर स्टार मार्क नहीं है तो आप उन्हें यदि नहीं भी फिल करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको रैंडमली कोई भी एक नाम डालकर दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर यहाँ पर हम सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास ये सभी डिटेल्स आ जाएंगी, यानी कि इस नाम से लास्ट SIR में जो भी रजिस्टर्ड होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं बैक जाती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस नाम से जितने भी मतदाता रजिस्टर्ड थे उन सभी की लिस्ट आ गई है। तो चलिए अब मैं यहाँ से बैक जाती हूँ। और बैक जाने के बाद यदि आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में सर्च करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। और यहाँ पर जाने के बाद आपके पास सर्च करने के लिए 4 ऑप्शन आते हैं: सर्च बाय वोटर ID एपिक, सर्च बाय डिटेल्स, सर्च बाय मोबाइल नंबर और सर्च बाय QR कोड और बार कोड। मैं आपको सर्च बाय वोटर ID और एपिक कार्ड से सर्च कर दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर एपिक नंबर डालती हूँ। तो चलिए हम एपिक नंबर डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर एपिक नंबर डाल दिया है। एपिक नंबर डालने के बाद मैं सर्च करती हूँ और सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि इस नाम से जो हमारे मतदाता हैं उनका नाम आ गया है और उनके पोलिंग स्टेशन का भी नाम आ गया है। तो चलिए अब मैं यहाँ से बैक जाती हूँ। और बैक जाने के बाद हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है सर्च बाय डिटेल्स। तो मैं आपको इससे भी सर्च कर दिखाती हूँ। हम सर्च बाय डिटेल्स पर जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको जिस भी मतदाता का सर्च करना है उनका नाम डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर नाम डालती हूँ। नाम डालने के बाद आपने रिलेटिव का फर्स्ट नेम, यानी कि जो इनके रिलेटिव का नाम वोटर कार्ड में है आपने वो डालना है। तो चलिए मैं रिलेटिव का नाम डालती हूँ। नाम डालने के बाद मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालूँगी। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ डालती हूँ। आपने कैलेंडर में से पहले ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपने मंथ सिलेक्ट करना है, फिर डेट सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपने जेंडर सिलेक्ट करना है कि मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर। तो चलिए मैं यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करती हूँ। फिर आपने यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसे सर्च कर दें। और सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि इस नाम से जो भी हमारे मतदाता है उनका भी नाम आ गया है। तो चलिए मैं बैक जाती हूँ। और बैक जाने के बाद अब मैं आपको जो हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन है सर्च बाय मोबाइल, इस पर जाकर दिखाती हूँ। और इस पर जाने के बाद आप ध्यान दें, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करते हैं।
स्टेट सिलेक्ट करने के बाद हमने मोबाइल नंबर डालना है और आपका मोबाइल नंबर आपके वोटर कार्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डालती हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो ये नंबर है इस पर OTP जाएगा। तो चलिए हमने फ़ोन नंबर डाल दिया है, अब इस नंबर पर OTP जाएगा। तो चलिए मैं सेंड OTP करती हूँ और सेंड OTP करने के बाद आप देखेंगे कि जो नंबर मैंने डाला है इस नंबर पर OTP गया है। तो चलिए हम OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद मैं सर्च करती हूँ और सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि इस नाम से जो भी हमारे वोटर रजिस्टर्ड हैं उनकी डिटेल्स आ गई हैं। तो चलिए अब मैं बैक जाती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा फ़ोन नंबर डालकर दिखाती हूँ जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। तो हमने यहाँ पर वो नंबर डाला है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं अब सेंड OTP करती हूँ। तो सेंड OTP करने के बाद हमारे पास मैसेज आता है मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड। अब हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है सर्च बाय बार और QR कोड, और हमारे पास यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन आता है सर्च बाय बार कोड या QR कोड। और आप यहाँ पर ध्यान दें, आप इस ऑप्शन का यूज़ केवल तभी कर सकते हैं जब आपके वोटर ID पर या तो बार कोड होगा या QR कोड। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि स्कैन QR बार कोड ऑन द वोटर ID एपिक कार्ड एंड व्यू योर डिटेल्स, यानी कि आपने जो आपके वोटर कार्ड पर QR कोड या बार कोड है उसे स्कैन करना है और फिर आप डिटेल देख सकते हैं। इफ़ योर वोटर ID एपिक डजंट हैव QR बार कोड देन प्लीज़ सर्च बाय वोटर ID एपिक नंबर और डिटेल्स, यानी कि यदि आपके वोटर कार्ड पर QR कोड नहीं है, बार कोड भी नहीं है, तो आप जो यहाँ पर और 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं सर्च बाय वोटर ID एपिक, सर्च बाय डिटेल्स और सर्च बाय मोबाइल, इनसे सर्च कर सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल जो वोटर कार्ड है उस पर ना तो QR कोड है और ना ही बार कोड है, तो इसीलिए मैं आपको इस ऑप्शन का यूज़ कर नहीं दिखा सकती। और इसके बाद यहाँ पर आपने यदि अपना पोलिंग स्टेशन पता करना है तो आप यहाँ से नो योर पोलिंग स्टेशन पर जाकर पता कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी वोटर ID डालनी है और फिर आप अपना पोलिंग स्टेशन सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपना पोलिंग स्टेशन देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर वोटर ID डाली और हमारा पोलिंग स्टेशन आ गया। और आपने ध्यान भी दिया होगा कि जब मैंने सर्च बाय वोटर ID एपिक कार्ड किया था तो वहाँ पर मेरे पास सभी डिटेल्स आ गई थी। यदि आपको अपने एरिया के MP या MLA का नाम भी पता करना है तो आप यहाँ से नो योर MP MLA पर जाकर अपने एरिया का MLA भी पता कर सकते हैं। इसके लिए भी आपने अपना वोटर ID या एपिक नंबर डालना है और आपने सर्च MP MLA बाय वोटर ID एपिक पर जाना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है, यदि आपने MP पता करना है तो आप MP पर जाएंगे और आप यहाँ से पता कर सकते हैं। और यदि आपको अपने MLA का पता करना है तो आप यहाँ पर MLA पर जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके MLA की डिटेल्स भी आ गई हैं। और यदि आपको इनके बारे में और भी डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ से एफिडेविट पर जा सकते हैं और व्यू क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैक गई और बैक जाने के बाद मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर जाकर दिखाती हूँ। सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, मैं यहाँ पर गई और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर इन लास्ट SIR E-रोल पर गई और यहाँ पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट के बाद मुझे यहाँ पर अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी और पोलिंग स्टेशन नंबर और नेम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं रेंडमली यहाँ पर कोई भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट कर लेती हूँ, यानी कि इसमें आपको अपना नाम सर्च करने के लिए, यानी कि आपको अपना नाम लास्ट SIR E-रोल में सर्च करने के लिए ये सभी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं व्यू करती हूँ और व्यू पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह का आता है। तो आप यहाँ से जो ये लिस्ट आई है इसमें से चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने जो ECI की एप्लीकेशन है ECI नेट, इससे आप अपना नाम लास्ट SIR में कैसे सर्च करेंगे
और भी जो अन्य डिटेल्स हैं आप वो कैसे सर्च करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दें, आप ये सभी काम पोर्टल पर भी कर सकते हैं, उस पर भी सेम ही प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है, और एप्लीकेशन पर भी सेम तरीके से ही कार्य होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।